हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स। देखिए, जब प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करवाया जाता है तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब अगर रिएक्शन मिक्सचर से पोटेशियम डाइक्रोमेट को रिमूव नहीं करते हैं तो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है। अब कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे टॉलेंस रिएजेंट की बात करें तो ये एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन और इससे कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम सॉल्ट ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स। देखिए, एल्काइल बेंजीन की जो साइड चेन होती है उसका ऑक्सीडेशन करके एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कॉमर्शियली प्रिपरेशन की जाती हैं। अब बेंजीन की बात करें तो ये ऑक्सीडेशन के टूवर्ड्स क्वाइट रेजिस्टेंट होती हैं, इसीलिए हम टोल्यून को इजीली बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, जब टोल्यून का ऑक्सीडेशन KMnO4 या क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो उससे बेंजोइक एसिड ऑब्टेन होता है। अब इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो इसमें बेंजाइल रेडिकल इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है। इसी तरह से हम इथाइल बेंजीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन को भी बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन की बात करें तो उसमें बेंजाइल कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं होता है, तो इससे एक स्टेबल बेंजाइल रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से हम टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड क्लोराइड्स, एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स एंड अमाइड्स। देखिए, जब एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है। इसी तरह से एनहाइड्राइड के हाइड्रोलाइसिस से भी कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है। अब एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हम बेस और एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो उससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है। इसी तरह से अमाइड का हाइड्रोलाइसिस भी हम बेस और एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है। अब इन सारे एसाइल डेरिवेटिव्स की बात करें तो इसमें सबसे इजीली हाइड्रोलाइसिस एसिड क्लोराइड में होता है, उसके बाद एनहाइड्राइड, एस्टर और अमाइड में होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स। देखिए, जब नाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस एसिड या बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कार्बोनेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स। देखिए, जब किसी कंपाउंड की रिएक्शन CO2 के साथ करवाते हैं तो उसको हम कार्बोनेशन कहते हैं। अब इस रिएक्शन में जब एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑब्टेन होता है। अगर इसकी रिएक्शन ड्राई आइस के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो उससे ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा जो कि एसिड की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की बात करें तो उसको हम इसी तरह से कार्बोनेटेड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एसिटो एसिटिक, मेलोनिक एंड साइनो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस। पहले बात करते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस की। तो देखिए, जब इथाइल एसिटो एसिटेट की रिएक्शन इथॉक्साइड आयन के साथ करवाते हैं तो यहाँ से ये एक्टिव हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। फिर इस एनायन की रिएक्शन एल्काइल ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगी और एक नया बीटा कीटो एस्टर ऑब्टेन होगा। फिर इसकी रिएक्शन जब बेस के साथ करवाते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप इस कार्बन के साथ
अटैच हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा और एसिटिक एसिड और इस एनायन का फॉर्मेशन होगा। फिर ये प्रोटॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा जिससे कार्बोक्सिलेट आयन और ये एस्टर बनेगा। अब फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक प्रोटॉन इस कार्बोक्सिलेट आयन के साथ अटैच होके एसिटिक एसिड बनाएगा। अब मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस की बात करें तो इसका यूज प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को ऐसे एसिड में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है जिसमें स्टार्टिंग कंपाउंड के कंपैरिजन में 2 कार्बन एटम्स ज़्यादा होते हैं। देखिए, जब मेलोनिक एस्टर सॉल्ट की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो मेलोनिक एस्टर का एल्काइल डेरिवेटिव बनेगा जो कि KOH के साथ रिएक्शन करके डाई कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसको जब हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 रिलीज होगी और ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होगा जिसमें स्टार्टिंग एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में 2 कार्बन एटम एक्स्ट्रा होते हैं। अब इसी तरह से हम साइनो एसिटिक एस्टर का यूज भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अर्न्ड आइस्टर्ट होमोलोगेशन। देखिए, इस मेथड की बात करें तो ये मेथड किसी भी एसिड को होमोलोगस एसिड में कन्वर्ट करने का एक कन्वीनियंट मेथड होता है। इसमें सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है जिससे एल्केनॉइल क्लोराइड ऑब्टेन होगा। अब इसकी रिएक्शन डाईएज़ोमेथेन के साथ करवाई जाती है तो ये कंपाउंड ऑब्टेन होता है। फिर इस कंपाउंड को सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाएगी और ये एल्काइल ग्रुप इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से जो रीअरेंजमेंट होगा उसको हम वोल्फ रीअरेंजमेंट कहते हैं और इससे कीटीन का फॉर्मेशन होगा। अब कीटीन की रिएक्शन इथेनॉल के साथ करवाई जाती है तो उससे एक एस्टर ऑब्टेन होगा जो कि हाइड्रोलाइसिस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग कंपाउंड के कंपैरिजन में एक कार्बन एटम एक्स्ट्रा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1,1,1 ट्राईहेलो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। देखिए, जब 1,1 ट्राईहेलो एल्केन की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होगा। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म को KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो उससे फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन होगा और जब 1,1,1 ट्राईक्लोरो इथेन की रिएक्शन KOH के साथ करवाते हैं तो उससे एसिटिक एसिड ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी हैलोफॉर्म रिएक्शन। देखिए, इस रिएक्शन से जो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होते हैं उसमें करस्पॉन्डिंग पेरेंट कीटोन और हैलोफॉर्म के कंपैरिजन में एक कार्बन एटम लेस होता है। देखिए, जब कीटोन की रिएक्शन सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ करवाते हैं तो इससे कीटोन का ट्राईहेलो डेरिवेटिव ऑब्टेन होता है जो कि NaOH के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाता है और इस सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन जब एसिड के साथ करवाई जाती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में स्टार्टिंग कंपाउंड कीटोन के कंपैरिजन में एक कार्बन एटम कम होता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन। इसमें कीटोन की रिएक्शन जब पर एसिड के साथ करवाई जाती है तो एस्टर ऑब्टेन होता है जो कि हाइड्रोलाइसिस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। देखिए, जब एल्कीन को कार्बन मोनोऑक्साइड, स्टीम और फॉस्फोरिक एसिड के साथ इस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, जब
सोडियम एल्कोक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में हाई प्रेशर पर हीट किया जाता है तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ऑब्टेन होता है, जो कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।